गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पर एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं और ना ही आपकी तरफ से कोई डाउट आ रहा है। यदि आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो फिर हमारे द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चे वीडियो देखें, डाउट पूछें। वीडियो के अलावा अपनी बुक से भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। कल हमने जो है अधिकार अधिकार का अर्थ एवं अधिकार की परिभाषा पढ़ा था। आज जो है हम अधिकारों के प्रमुख लक्षण एवं महत्व देखेंगे कि हमारे जीवन में अधिकार का क्या महत्व है। वैसे तो अधिकार जो है सभी चाहते हैं कि हमारा, जब कभी किसी भी बात पर होती है तो सभी अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। तो आज जो है हम उसी अधिकार के महत्व को समझेंगे। पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक। अधिकार व्यक्तियों को दी जाने वाली वे सुविधाएं व स्वतंत्रताएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विभिन्न पक्षों का क्या करता है अपने विभिन्न पक्षों को जो है वो आगे बढ़ाता है। विभिन्न पक्षों का वो जो है यथासंभव विकास कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अधिकार होते हैं वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये सारी चीजें। दूसरा, सार्वजनिक हित में सहायक। अधिकार व्यक्तिगत लाभ के अलावा सार्वजनिक हित की भावना से भी संबंधित होते हैं। अधिकार समाज की ही देन होते हैं, अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य समाज हित में ही अधिकारों का प्रयोग करे। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का उपयोग भी कर सकते हैं, परंतु आपके अधिकार को उस दायरे तक सीमित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट या हानि ना हो या उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, क्योंकि अधिकार जो है समाज द्वारा ही प्रदत्त है। हमने पढ़ा था ना परिभाषा कि समाज जो है समाज जो है इन अधिकार देता है और राज्य इन्हें लागू करता है। तो समाज में रहकर ही व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और इन अधिकारों का उपयोग भी वो उसी समाज में ही करता है। परंतु यह ध्यान योग्य बात है कि आपके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार से किसी को कष्ट ना हो। कल्याणकारी स्वरूप अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, अतः उनकी प्रकृति कल्याणकारी होनी चाहिए। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। अधिकार का उपयोग जो है अधिकाधिक व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए करता है, परंतु अधिकार का उपयोग कई बार गलत कारणों में भी किया जाता है। उन गलत कारणों को जो है हम अधिकार की संज्ञा नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जुआ खेलना, मद्यपान, आत्महत्या, ये अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको अधिकार है कि आप अपने जीवन का विकास करें, आप अपने जीवन को पतन की ओर ले जाएं, ये आपके अधिकार नहीं है। ये अधिकार का कल्याणकारी स्वरूप है जिसका अत्यधिक ध्येय आपका अधिकतम विकास करना है। सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अधिकार समाज व राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दिए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वर्ग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसीलिए अधिकार सार्वभौम है। राज्य का संरक्षण। अधिकार की रक्षा का दायित्व राज्य पर होता है। इसके लिए राज्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी करता है कि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों को प्रयोग करने के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो या किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। यदि कई बार ऐसी भी अवस्थाएं आ जाती है कि व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है, तो इसके लिए राज्य ने कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं की हुई है जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वे अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जिसे हम नैतिक अधिकार भी कहते हैं। कानूनी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और ये आपके अधिकारों को जो है उपलब्ध करवाता है।
सामाजिक स्वीकृति, अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और समाज में ही रहकर विकास करता है। और जब व्यक्ति समाज में रहता है तो अपने अधिकारों का प्रयोग भी वो समाज में ही करता है। अतः आवश्यक है कि समाज की स्वीकृति उन अधिकारों के लिए जरूर हो। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में जिन शक्तियों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है वे अधिकार ना होकर प्राकृतिक शक्तियां बन जाती है। इसलिए समाज में रहना है, समाज के हिसाब से रहना है और समाज जिन अधिकारों को जो है आपको प्रदान करता है उनका ही उपयोग करना है। समाज में ही अस्तित्व, अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अधिकारों का उपयोग कर पाता है, समाज के बाहर नहीं। क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनकी सिद्धि समाज में ही संभव है। शून्य या निर्जन स्थानों में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसे किसी भी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि निर्जन स्थानों में आपके अलावा कोई ना होने की स्थिति में आप अपने अधिकारों का या अपने कर्तव्यों का पालन निर्वाह किस प्रकार करते हैं ये देखने वाला नहीं है। आप समाज में रहते हैं तभी आपके अधिकारों का महत्व है। अधिकार व कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध, अधिकारों को महत्व ये भी है कि वे सदैव कर्तव्यों से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी होता है। एक के कर्तव्य करने से दूसरे के अधिकार सुरक्षित होते हैं। वाइल्ड ने कहा है केवल व्यक्तियों के जगत में ही अधिकारों का महत्व होता है। समाज में या संविधान में दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो अधिकार और कर्तव्य। सभी व्यक्ति सिर्फ अधिकार की ही बात करते हैं। जब एक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति उस समय अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो वह कर्तव्य जो है दूसरे व्यक्ति का अधिकार बनता है। इसलिए कर्तव्य और अधिकार में घनिष्ठ संबंध है, परंतु सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की ही बात करता है और अपने कर्तव्यों से हमेशा पीछे हटते रहता है। यदि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वे अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से निर्वाह करें। निष्कर्ष, अधिकार के विषय के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अधिकार मनुष्य की आवश्यकताएं हैं जिनके बिना उसके व्यक्तित्व का विकास कर पाना संभव नहीं है। नागरिकों की विभिन्न शक्तियों का विकास अधिकारों के बिना नहीं हो सकता है। इस बारे में लास्की जी का कथन जो है उल्लेखनीय है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। ठीक है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। संक्षेप में, अधिकार व्यक्ति को अपनी विभिन्न शक्तियों के विकास का अवसर प्रदान करते हैं। अधिकार जो देते हैं, मिलती है, उससे क्या फायदा होता है कि अपनी शक्तियों के अवसर प्रदान करने का, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। ये थे अधिकारों के महत्व। ठीक है, इन सभी पॉइंट से अधिकार का महत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है और सभी इसके महत्व को समझते भी होंगे। परंतु सभी बच्चे ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निहित है और अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करें, तभी आप अपने अधिकारों का समुचित उपयोग कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर संपर्क करें। थैंक यू।